कि हम पहले से बेहतर स्थिति में पहुंचे हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में? देखिए, उन घर में बैठ के, एसी रूम में बैठ के आंकड़े बनवाने हो तो कोई बात नहीं, बनवा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप आज दिल्ली में ग्राउंड पे जाकर पूछिए, अगर वो इन आंकड़ों से सहमत हैं। आप ग्राउंड पे जाकर पूछिए, 11 गैंग हैं जो दिल्ली में ऑपरेशनल नहीं थे, पर क्योंकि अब भाजपा का जमाना है तो 11 गैंग्स ऑपरेशनल हो गए हैं दिल्ली में। फिरौती की कॉलें गुजरात के साबरमती से आती हैं, एग्जीक्यूशन गुजरात के साबरमती जेल से एग्जीक्यूट हो रही हैं। ऐसी स्थिति है आज। आप पूछ लीजिए किसी महिला से, मेरी बात मत सुनिए, चलिए मैं तो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ। आप घर में यहाँ पे पेरेंट्स से पूछ लीजिए क्या वो सेटिस्फाइड है अगर उनकी बेटी 7 बजे के बाद घर नहीं आती। आप ये सब जाके ग्राउंड पे पूछिए। दिल्ली पुलिस के आंकड़े छोड़िए, एकदम चुनाव से पहले पता नहीं किस दबाव में कहा बैठ के क्या आंकड़े बने। ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। मैं एक्चुअली आरपी सिंह जी को ओपन चैलेंज दे रही हूँ। हाँ। ये भी ओपन चैलेंज दे रही हूँ रमेश भिदुड़ी जी को। आइए डिबेट चैलेंज कर रहे हैं हम, करें वो डिबेट, क्यों नहीं करते? आपके सीएम कैंडिडेट है, आप छुपा क्यों रहे हैं ये बात? अगर नहीं है तो खंडन क्यों नहीं कर रहे, बताइए। आरपी जी बताइए। आरपी सिंह कह दो यार। हमारी पार्टी का कोई भी सीएम कैंडिडेट नहीं, हमारी पार्टी का कमल निशान वाला कमल। बोल दूं सर, मेरा नाम कह तो दिया प्रियंका जी, उन्होंने कह दिया है कि हमारी पार्टी का एक ही निशान है कि फेस है वो कमल। जी आरपी जी बताइए। मैं बात करूं, बात पूरी करूं, मैं पूरी बात करूं मैं। और ये बार बार कृपा कर अरे बहन वो फोन तो बंद कर दो ना। ये अननोन कॉल्स आ रही हैं आपसे, क्या कह दिया मैंने गलती से? ये गैंगस्टर से फोन कराना तो बंद कराओ, ये फिर बार बार कॉल आ रही है। अभी तो आप कह रहे हो कब हो गया? ऐसी गलती हो गई, मैं कान पकड़ लेता हूँ, मैं कान पकड़ लेता हूँ। ये कहीं आपका मैंने गलती से ये नरेश बलियान को लेकर मैंने बयान क्या दे दिया? नरेश बलियान को लेकर क्या कह दिया मैंने? गलती कर दी, नरेश बलियान को एक्सपोज कर दिया, नरेश बलियान को एक्सपोज कर दिया मैंने, गलती कर दी। कब तक आप गैंगस्टर के बिहार पर काम करते रहोगे? गैंगस्टर के बिहार पे कब तक काम करते रहोगे? दिल्ली को कब तक गैंगस्टर के बिहार पे लूटते रहोगे आप? और दूसरी बात, ये रमेश भिदुड़ी, अरे किसी का अननोन कॉल आ रही है, मुझे तो लगता है उसी गैंगस्टर की फोन आ रही है जिसके साथ नरेश बलियान की दोस्ती है, सवाल तो उठेगा ना कि आप इतने बड़े नेता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं और इस समय टीवी पर बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को, तो वही तो मुद्दा बना रहे हैं आप। कह रहे हैं आपको जब धमकियां आ रही हैं तो फिर आम लोगों को भी आती होंगी। अरे मुझे नहीं पता, अननोन कॉल आ रही है गैंगस्टर की, ये इन्हीं के गैंगस्टर हैं, ये गैंगस्टर सब इन्हीं के दोस्त हैं, नरेश बलियान के दोस्त हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर नरेश बलियान जैसा सज्जन जो कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी का विधायक है वही करता है क्या फोन? अननोन कॉल नंबर से कॉल वही करता है। तो तुझे मूल बात करें, दिल्ली के अंदर स्कूलों की हालत क्या है ये जानकारी दे दूं। ये जस्टिस मनमोहन की ऑब्जर्वेशन है, जिन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूल टीन में चलते हैं, टीन के चदरों में चलते हैं दिल्ली के स्कूल। दिल्ली के स्कूल के अंदर 140 बच्चे एक क्लास के अंदर हैं। ये जस्टिस मनमोहन की ऑब्जर्वेशन है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑब्जर्वेशन है। दिल्ली के स्कूलों को लेकर दिल्ली के स्कूलों के अंदर 1.5 लाख बच्चा हर साल ड्रॉप आउट होता है। 9वीं और 11वीं क्लास का बच्चा ड्रॉप आउट होता है हर साल। वो 1.5 लाख बच्चे क्या कसूर है? इनको 10वीं और 12वीं का रिजल्ट होता है, इसलिए 1.5 लाख बच्चों को रोकने कहते हैं। तुम जाओ बाहर में, 1.5 लाख बच्चा जाए बाहर में, उनका भविष्य जाए अंधकार में। हमें अपना 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा है। ठीक है आरपी जी, आपकी बात भी आगे। प्रियंका प्लीज, मैं दोनों के पास लौटता हूँ, हरिशंकर जी को लाता हूँ। हरिशंकर जी, करंट लगा वो पोल्यूशन के कारण पुलिस ने जो डेटा जारी किया है, जो कानून व्यवस्था का मसला है वो थोड़ा सा सुलझा है, क्राइम का ग्राफ थोड़ा सा कम हुआ है, पुलिस कह रही है ऐसा। देखिए मैं आपकी बात से और आरपी सिंह की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्राइम का ग्राफ कहीं नहीं गिरा है, ये आंकड़े फर्ज किए गए हैं। आज दिल्ली के अंदर क्राइम की हालत बहुत खराब है। वो एक पर नरेश बलियान का इल्जाम लगा रहे हैं। तो सुकेश चंद्र किसका आदमी है? सुकेश चंद्र को किसके कहने पे काम करता है? चिट्ठियां किसके कहने पे लिखी है उसने? तो सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, प्रवक्ताओं को, राजनीतिक लोगों को इन चीजों में नहीं उलझना चाहिए।
हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम लोग जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, हमको इन चीजों में नहीं फंसना चाहिए। दिल्ली के अंदर क्राइम की हालत बदतर है, और ये मैं कह दूं आज यहां बैठ के टीवी पे, अगर पुलिस चाहे तो दिल्ली के अंदर सुई चोरी नहीं हो सकती। ये टोटल बिलीव अगर दिल्ली पुलिस की क्रिमिनल्स के साथ में है, जो कि दिल्ली के अंदर क्राइम होता है। आज बच्चे घर से निकल नहीं सकते, औरतें घर से निकल नहीं सकते। आप एक छोटी सी चेन आधा ग्राम की पहन के चले जाएं, अगले 5 मिनट में आपके गले में नहीं मिलेगी, चाहे मर जाए आदमी, चाहे उसका गला कट जाए आदमी। ठीक है, ये सिर्फ पुलिस की जांचती है। ठीक है, पुलिस के अंदर जो लोग काम ठीक है, आज लौटता हूं आपके पास। आशुतोष जी, एक ही मुद्दा था जिस पर बीजेपी को घेरा जा सकता था, वो था लॉ एंड ऑर्डर, और पुलिस ने कह दिया कि डेटा है आपके सामने, क्राइम थोड़ा सा कम हुआ है। देखिए राजीव जी, ये जो लोग क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो डेटा है ये बिलीवेबल डेटा नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शन जाता है कि आपको एफआईआर दर्ज नहीं करनी, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्राइम रेट कम हो जाएगा पूरे शहर के अंदर। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, क्या आज की तारीख में अंधेरा होने के बाद दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हमारे आपके घर की महिलाएं जा सकती हैं अकेले? अगर जा सकती है तो मैं आरपी सिंह के साथ खड़ा हूं आज की तारीख में, और अगर नहीं जा सकती हैं तो फिर दिल्ली के आशुतोष, चलिए, और दिल्ली के अंदर एफआईआर आज ऑनलाइन है, एफआईआर ऑनलाइन दर्ज होती है, किसी को थाने नहीं जाना पड़ता, किसी को थाने नहीं जाना पड़ता। मुझे बोलने आरपी सिंह साहब, आप भी अच्छी तरीके जानते हैं कंप्लेन करने में और एफआईआर में कंप्लेन नहीं करते आरपी सिंह, कंप्लेन दर्ज नहीं करते। आप कहां घूम रहे हैं? आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से बाहर रहते हैं। हरिशंकर जी, आरपी सिंह साहब भी इंडियन एक्सप्रेस में थे, तो मैं जानता हूं उनको अच्छी तरीके से। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं, पत्रकार रह चुके हैं। महत्वपूर्ण सवाल क्या, महत्वपूर्ण मैं जो कह रहा हूं कि दिल्ली सीधे अमित शाह के अंडर में है, और वो दूसरे पावरफुल आदमी है। वो अगर चाह लेंगे तो दिल्ली के अंदर गैंगवार तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही डेडिकेटेड पुलिस डिपार्टमेंट चाहिए। जो दिल्ली पुलिस आज तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 77 नकाबपोश लोगों को नहीं पकड़ पाई, एक को भी नहीं पकड़ पाई, उस दिल्ली पुलिस को चुल्लू भर पानी में डूब भरना चाहिए। ठीक है आशुतोष, आज तक नहीं पकड़ पाई। सारे सवाल आरपी सिंह जी आपकी तरफ हैं, बीजेपी की तरफ हैं, दीजिए जवाब। आशुतोष जी, जरा आज शाम को अभी घड़ी में 5:40 हुए हैं, 7:30 बजे भाभी को लेकर आता हूं, मैं भी अपनी पत्नी को लेकर आता हूं, दोनों क्राउड प्लेस को घूमेंगे, एक कप चाय बढ़िया कॉफी यूनाइटेड कॉफी हाउस में पीकर आएंगे, और भाभी को मतलब मेरी पत्नी और आपकी पत्नी दोनों घूमेंगे, जरा वहां पर देखें किसकी जरूरत है, नजर उठाकर देखें। एक बिना बात के आप अच्छे लोगों में से, समझदार लोगों में से निराधार सर मैं तो निवेदन कर रहा हूं, मेरा फोन नंबर आपके पास है, आपका नंबर मेरे पास है, मैं तो यूनाइटेड कॉफी हाउस का निमंत्रण भी दे रहा हूं, अपनी अगली डिबेट भी सब उठा रहा हूं, 7:30 बजे मिल रहा हूं, 2 घंटे बाद मिलेंगे वहां पर पक्का, और वहां पर थोड़ी चाय भी पियेंगे, थोड़े अच्छे से समोसे भी खाएंगे, भोजन करेंगे, जो भी ठीक लगेगा। परंतु बात जो मूल बात है, दिल्ली की जो व्यवस्था इनको दी गई थी, क्या वो हुई? क्या दिल्ली की कोई एक सड़क है जहां पे खड्डा नहीं है? आज ये बता दीजिए दिल्ली की एक सड़क। और ये मैं नहीं कह रहा, केजरीवाल साहब ने आपके चैनल पे माना है, आपके चैनल के अंदर आकर माना कि मैं दिल्ली की सड़कों के खड्डे नहीं पूरे कर पाया, खड्डे भर और बना दिए। दिल्ली के अंदर क्या नल से जल आने लगा क्या साफ? वो बुक्कल से पीने वाले पानी की बात करते थे। मेरा चैलेंज सरकार के लिए, दिल्ली के अंदर मैंने जहां कहा कि झुग्गी वाले बोतल लेकर पीते हैं, कोई एक घर बता दीजिए, आशुतोष का हो, मेरा हो, किसी और बेशक प्रियंका कक्कड़ जी का हो, कोई एक घर बता दीजिए जिसमें आरओ की मशीन लग रही हो और साल का 4 से 5 हजार रुपए आरओ का मेंटेनेंस का, एएमसी का खर्चा ना होता हो। तो ये तो दिल्ली की पीने के पानी की स्थिति है। दिल्ली के अंदर हवा की स्थिति क्या है? हवा की स्थिति क्या है? दिल्ली के अंदर हर साल 33,000 बच्चे, दिल्ली के अंदर हर साल 33,000 बच्चे रजिस्टर होते हैं ब्रोंकोलाइटिस के चलते हुए, गंदी हवा के चलते हुए। दिल्ली की ये स्थिति है हवा की। प्रियंका, यही आज गृहमंत्री शाह ने भी कहा कि भाई नल खोलो तो गंदा पानी। ठीक है आरपी सिंह जी, आपकी बात आगे चुकी, समय की कमी है सर, आपके पास मैं आऊंगा। एक सेकंड हाथ जोड़कर एक सेकंड। दिल्ली के अंदर डॉक्टर्स ने गर्भवती बेटियों को लिखकर देना शुरू कर दिया कि आप कृपा कर दिल्ली छोड़कर जाइए, दिल्ली आपके गर्भ के लिए ठीक नहीं है, कल आपके बच्चे ठीक ना हो तो हमारी गलती नहीं होगी। ये दिल्ली की हवा की स्थिति है आज। और मैं आपको बोलूंगा तो मैं डॉक्टर्स की रिकमेंडेशंस आपको भेज दूंगा, जिन डॉक्टर्स पेशेंट्स को लेकर। चलिए हरिशंकर जी, जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं प्रियंका से जवाब लूंगा। देखिए मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं दोबारा से, आरपी सिंह और प्रियंका कक्कड़, गड्ढों की बात हो, पानी पीने की बात हो, बिजली की बात हो, झुग्गी झोपड़ी की बात हो, इसका एक ही समाधान है जो कांग्रेस ने करके दिखाया था।
कांग्रेस की सरकार बनेगी, ना तो गड्ढे रहेंगे, बढ़िया सड़कें होंगी, पीने का पानी फर्स्ट क्लास होगा, ना प्रदूषण रहेगा। ये दोनों जानते हैं, ये दोनों जानते हैं, और इन्हीं के पास चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हमारी सरकार पर किसी ने आरोप नहीं लगाया। अच्छा, आप कह रहे हैं सीधा एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। प्रियंका, आज गृह मंत्री शाह ने भी कहा कि घर में नलका खोलो तो गंदा पानी, खिड़की खोलो प्रदूषित पानी बाहर निकलो, टूटी सड़कें, यमुना गंदी, और यही सब कह रहे हैं।